बेडरूम के अंदर अगर आप अलमारी बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको अलमारी मार्बल में बनवानी चाहिए, पिंक मार्बल में बनवानी चाहिए या फिर ग्रेनाइट के अंदर बनवानी चाहिए। 2-3 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि पत्थर की अलमारी आपको क्यों बनवानी चाहिए, उसमें दरवाजे कैसे लगाए जाते हैं, इसकी कॉस्ट इतनी कम क्यों होती है, यह पत्थर की अलमारी इतनी मजबूत क्यों होती है। उस वीडियो पे आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो भी उसी वीडियो का अपडेटेड वर्जन है। 20 के अंदर मैं बताऊंगा कि पत्थर की अलमारी बनाते समय हमको अब कितनी कॉस्ट आ रही है, पत्थर की अलमारी बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्थर की अलमारी हमको कोटा स्टोन में बनवानी है, वाइट मार्बल में बनवानी है या फिर ग्रेनाइट में बनवानी है या फिर पिंक मार्बल में बनवानी है, कौन सा पत्थर सस्ता होता है, कौन सा पत्थर मजबूत होता है और कौन कौन से ऐसे पत्थर हैं जिनमें वार्डरोब बनाने से आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पत्थर की अलमारी या वार्डरोब होता क्या है। तो ये पत्थर की अलमारी या वार्डरोब वैसा ही वार्डरोब या अलमारी है जो पहले के ज़माने में हम लोहे की अलमारी यूज किया करते थे, जैसे कि गोदरेज कंपनी की आजकल भी चल रही है, कई लोग गोदरेज कंपनी की अलमारी बनवाते हैं। जो लोहे की अलमारियां होती थी, पहली बात तो वह बहुत ही कॉस्टली होती थी, दूसरी बात उनकी साइज छोटी होती थी, हमारे जो ज़रूरत के जो सामान होते थे वह पूरा सामान उसमें नहीं रखा जा सकता था। कभी कभी लोहे की अलमारियों में जंग वगैरह लगने की वजह से भी ये अलमारियां आज के ज़माने में उतनी ज़्यादा पसंद नहीं करी जाती है। उसके बाद में हम लकड़ी की अलमारियां बनवाने लगे और लकड़ी की अलमारियां भी 5-10 साल के बाद में आउट ऑफ डोर हो गई। फिर उसके बाद में हम लकड़ी या प्लाईवुड की अलमारी बनवाते थे, वार्डरोब बनाते थे, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी और उसमें सीलन और दीमक लगने का कारण भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसके कारण से हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। तो उसके बाद में जो प्रचलन आया था वह था मार्बल की वार्डरोब बनाना या फिर ग्रेनाइट की वार्डरोब बनाना। सबसे पहले मैंने मार्बल की वार्डरोब आज से 30 साल पहले गुजरात में बनाई थी और मैंने पहले से भी वहां पर मार्बल की अलमारियां बनी हुई देखी और मुझे ताज्जुब होता था कि जो चीज़ें लकड़ी या लोहे के अंदर बनी थी वही चीज़ें मार्बल के अंदर बनी हुई है। और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं आती है और उसकी जो कॉस्ट है वह भी बहुत कम आती है। दीमक, सीलन या फिर कुछ लीकेज वगैरह की इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। 30 साल के बाद में, 35 साल के बाद में, 40 साल के बाद में भी यह अलमारियां वैसी की वैसी ही रहती है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा या फिर उसमें मेंटेनेंस वगैरह नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। इस चैनल पर भवन निर्माण से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो बनाई जाती है। भारत भर में कहीं भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप www.contractorji.com पर विजिट कर सकते हैं अथवा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इनका एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके आप इस पर फायदा उठा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हमको कौन से पत्थर में अलमारी बनानी चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहले जो अलमारी बनाने की शुरुआत हुई थी तो वह कडप्पा पत्थर से शुरुआत हुई थी। कडप्पा पत्थर से इसकी अलमारियां लोग बनाते थे। उसके बाद में कडप्पा का दौर चला गया क्योंकि वह पत्थर बहुत ही मोटा होता था और काफ़ी वजनी होता था और उपयोग करने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद में दौर आया कोटा स्टोन का। कोटा स्टोन की अलमारियां भी काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन उनकी भी जो डबल साइड पॉलिश नहीं होने के कारण और बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण से कोटा स्टोन की अलमारियां भी बाहर हो गई। उसके बाद में आया मार्बल और ग्रेनाइट। अब ये जो चीज़ें चल रही है ज़्यादातर मार्बल की और ग्रेनाइट की अलमारियां चल रही है। सबसे बेस्ट जो आपके लिए विकल्प है वह है पिंक मार्बल। पिंक मार्बल आपको मार्केट के अंदर 45 रुपये से लेकर 50 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल जाता है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है ग्रेनाइट का। ऐसे ग्रेनाइट आपको 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे ग्रेनाइट की एक साइड में पॉलिश होती है, दूसरी साइड में पॉलिश नहीं होती। आप चाहें तो दूसरी साइड में पॉलिश
करवा सकते हैं और उसको दोनों साइड पॉलिश होने के बाद में वार्डरोब में यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, वार्डरोब में आपको पत्थर में पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। इसीलिए मार्केट के अंदर पब्लिक की डिमांड को देखते हुए आजकल ऐसे ग्रेनाइट आ रहे हैं जिसमें किसी भी साइड में पॉलिश नहीं होती है, ना ऊपर पॉलिश होती है ना नीचे पॉलिश होती है, दोनों तरफ से यह ग्रेनाइट सेम होता है। इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वह काफ़ी नीचे आ जाती है। यह ग्रेनाइट आपको मार्केट के अंदर 50 रुपये से 60 रुपये के बीच के अंदर मिल जाता है। अब हम समझते हैं कि वार्डरोब को अगर मार्बल में बनाएं तो ज़्यादा मजबूत रहेगी या फिर ग्रेनाइट में बनाएं तो ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो सीधी सी बात है भाई, ग्रेनाइट में आप अलमारी बनाओगे तो आपकी अलमारी ज़्यादा मजबूत रहेगी। ज़्यादा मजबूत का मतलब ही मेरा ये है कि वार्डरोब के अंदर जैसे ही आप कोई भारी सामान रखते हो, भारी सामान जैसे कि आपका 25 किलो 30 किलो 50 किलो ऐसे सामान अगर आपको रखना है तो आपको ग्रेनाइट की अलमारी बनवानी चाहिए। यह ग्रेनाइट की अलमारी जो इतने बड़े बड़े सेल्फ होते हैं वह 50-60 किलो 70 किलो वजन भी झेल सकने में सक्षम होते हैं। और वहीं पर अगर आपको हल्का सामान रखना है, जैसे कि कपड़े रखना है, बच्चों के कॉपी किताब रखना है, साड़ियाँ वगैरह रखना है, तो आप मार्बल का भी वार्डरोब बना सकते हैं। मार्बल का वार्डरोब बनाने के लिए आपको जो मार्बल चाहिए, पिंक मार्बल, वह आपको 40 से 50 रुपये के बीच में मिल जाता है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप विदाउट पॉलिश का मार्बल की अलमारी बनाने जा रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि इस प्रकार की जो ये हमने ग्रेनाइट का यूज किया है विदाउट पॉलिश का, ऐसे ग्रेनाइट से अगर आप वार्डरोब बनाते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वह काफ़ी नीचे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे अलमारी बनाने का रुपया लगता कितना है। मजदूर लोग जो टाइल्स मार्बल वाले जो ये अलमारी बनाते हैं, ये कितना रुपया लेके जाते हैं। एक 7 फुट बाई 7 फुट की अगर हम अलमारी बनाते हैं तो इसमें मटेरियल का कितना रुपया लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और उसका टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो देखिए, अगर आप 7 फुट बाई 7 फुट की एक अलमारी बनवाते हैं तो उसमें मजदूरी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि उसके अंदर जो टाइल्स मार्बल वाले जो भाई होते हैं वह आपसे 6,000 से 6,500 रुपया ले सकते हैं। ये डिपेंड कर देगा सिटी वाइज और फिर वह कितने माले पे बना रहा है। 6,000 से 7,000 तक भी उसकी कॉस्ट हो सकती है। अब जो मटेरियल आएगा उसके अंदर मटेरियल में क्या क्या आएगा, एक तो मार्बल आएगा, टाइल्स आएगी, उसके पीछे लगने वाली टाइल्स भी लगानी पड़ती है, और फिर उसमें कुछ एरलडाइट वगैरह भी आएगा, सीमेंट या एडहेसिव भी आएगा। टोटल कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि जो मटेरियल आएगा वह 12,000 से आपका 13,000 रुपये का आएगा, और जो वार्डरोब बनाने की मजदूरी है वह 6,000 से 7,000 के बीच में हो सकती है। कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि अगर आपको बिना फर्नीचर के अगर मार्बल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है अलमारी का, तो आपका जो अलमारी है वह 20-21 हज़ार रुपये के अंदर आपकी अलमारी बन जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमको मार्बल का स्ट्रक्चर बना लिया 7 फुट बाई 7 फुट का, अब उसके अंदर हमको दरवाजे भी लगाने हैं और ड्रॉवर भी बनाने हैं, हैंगर भी लटकाने हैं, लॉक भी लगाना है, तो ये सारी चीज़ों का कितना खर्चा आएगा। तो इसकी जो कुल कॉस्ट है, मार्बल, सीमेंट, टाइल्स, प्लाईवुड, मार्बल मिस्त्री की मजदूरी, कारपेंटर मिस्त्री की मजदूरी, इन सब की कॉस्ट की बात करूं तो 7 फुट बाई 7 फुट की अलमारी आपको 60,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच में पड़ सकती है। 7 फुट बाई 7 फुट की अलमारी कंप्लीट हो जाती है। इसका कॉस्ट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वह ब्रांडेड है या फिर लोकल है। कई लोगों का और मिस्त्रियों का मानना ऐसा है कि पत्थर में बनाई गई वार्डरोब पर दरवाजे नहीं लगते हैं। तो भाई साहब, यहाँ आप गुजरात में आकर देखिए, आपको ऐसा कोई शायद घर मिले जिसमें पत्थर की अलमारी ना हो और उसके ऊपर डोर ना लगे हो। यह डोर आप लकड़ी के भी लगा सकते हैं, यह डोर आप प्लाईवुड के भी लगा सकते हैं, ब्लॉक बोर्ड के भी लगा सकते हैं, पीवीसी के लगा सकते हैं, WPVC के लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट के लगा सकते हैं, रेलवे शीट के लगा सकते हैं, आप सीमेंट शीट के भी डोर इसमें लगा सकते हैं। आप इसमें चाहें तो ओपनेबल डोर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें स्लाइडर डोर बनवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अलमारी बनाते समय
हमको कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा पैसा जो है वह बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले अलमारी बनाने से पहले हमको यह सोचना है कि हमको अलमारी क्यों बनानी है, हमको अलमारी कहाँ बनानी है, बेडरूम में बनानी है, किचन में बनानी है, हॉल में बनानी है, बाथरूम में बनानी है या टेरेस पे बनानी है। टेरेस में बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बाथरूम में बनाएंगे तो क्या होगा, बेडरूम में बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, क्या उपयोग होगा। उसके बाद में जैसे ही आपका ये प्लेस डिसाइड हो जाता है, स्थान डिसाइड हो जाता है कि हमको बेडरूम में अलमारी बनानी है, मेन रूम के अंदर हमको वार्डरोब बनानी है, स्टेयर्स के नीचे हमको वार्डरोब बनाना है, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि इस अलमारी का उपयोग मैं किस चीज के लिए करूंगा। यानी कि आपको अनाज के ड्रम रखने हैं, तेल के पीपे रखने हैं, आपको बिस्तर रखना है, कपड़े रखना है, या फिर मसाले वगैरह रखना है, बच्चों की किताबें रखने हैं, या फिर कुछ वेस्ट सामान रखना है। ये सारी चीजें सोचने के बाद में आपने जो सोचा है उसी हिसाब से जिस दीवार पे बनाना है वहां पर आपको एक माप लेना है, और माप लेने के बाद में आपको इस प्रकार से एक कच्चा रो, एक ड्रॉ करना है कि मेरी दीवार इतनी फुट लंबी है और इतनी फुट ऊंची है। हमारा जो कपाट होता है, कपाट यानी कि अलमारी गुजराती में कपाट बोलते हैं, जो वार्डरोब होता है उसकी जो हाइट होती है वह 7 फुट से हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा जो दरवाजा का लेवल है, ऊपर जो दरवाजा लेवल है उससे ज़्यादा हमारी हाइट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर भी अगर कोई जगह रहती है तो वहाँ पर लकड़ी की फ्रेम बनाकर दूसरे प्रकार के खाने बनाए जा सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई भारी सामान रखना है या बड़ी साइज का सामान रखना है तो आपको टेबल पर पैर रखकर, टेबल पर चढ़कर ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा फिर अलमारी आपकी कोई काम नहीं रहेगी, क्योंकि बार बार टेबल रखकर उस पर चढ़कर अलमारी को यूज करना ना तो व्यवहारिक रूप से अच्छा है और ना ही उपयोग की दृष्टि से सही है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अलमारी को 7 फुट की हाइट से ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद में अलमारी की चौड़ाई आपकी दीवार के हिसाब से, आपके बेडरूम की साइज के हिसाब से और आपकी उपयोगिता के अनुसार आप चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं। आप 2 फुट बाई 7 फुट की भी वार्डरोब बना सकते हैं और आप 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट की भी लंबी चौड़ी आप वार्डरोब बना सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि इसमें कौन सा डोर बनाना चाहिए, उसके अंदर ओपनेबल डोर बनता है या फिर स्लाइडर डोर बनता है। तो मैं आपको बता दूं, पत्थर से बनाई जाने वाली अलमारियों के भीतर के ऊपर आप दोनों ही प्रकार के डोर लगवा सकते हैं। स्लाइडर डोर भी लगवा सकते हैं और ओपनेबल डोर भी लगवा सकते हैं। उसके बाद में कई लोगों का कमेंट आया था कि सर ये अलमारियां मजबूत तो होती है, अगर कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है तो क्या ये पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है, या फिर कहीं ब्रेक कहीं क्रैक वगैरह हो गया तो कैसे रिप्लेसमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। आज तक मैंने कोई ऐसी अलमारी नहीं देखी जिसमें 30 साल पहले हमने कोई पत्थर फिक्स किया था वह पत्थर आज तक हमको बदलना पड़ा है, क्रैक हुआ है, टूट गया है, ब्रेक हुआ है, ऐसा हमको आज तक रिप्लेस करने के लिए किसी कस्टमर ने फोन नहीं किया है। इसलिए आप बेफिक्र होके मजबूती की चिंता छोड़कर आप पत्थर की अलमारी बनवा सकते हैं। अब कई मिस्त्री लोग भी बोलते हैं कि मार्बल से बनाई हुई वार्डरोब पर अगर हम दरवाजे लगाते हैं तो उसके जो एंजिस होते हैं उसमें डाले जाने वाले स्क्रू बाद में ढीले हो जाते हैं। ये ढीले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको वार्डरोब बनाने का सही तरीका पता नहीं होता है, इसलिए वह स्क्रू ढीले हो जाते हैं। तो इसमें सही तरीका यही है कि जब भी आप वार्डरोब बनाते हैं तो उसमें ऊपर, नीचे और आजू बाजू का पत्थर जिस पर दरवाजा लगना होता है वह पत्थर शेल्फ से कम 3 इंच आपको बाहर रखना है। अगर आप स्लाइडर डोर बना रहे हैं तो आपको 4.5 इंच आपको उन पत्थरों को बाहर रखना है ताकि उस पर प्लाई अच्छी तरीके से चिपक जाए, उसके ऊपर स्क्रू अच्छी तरीके से लग जाए।
तो अब जो एंजिस लगने वाला होता है वह मार्बल पर नहीं लगता है, वहां पर लकड़ी की फ्रेम बनाई जाती है और उस लकड़ी की फ्रेम के ऊपर एंजिस लगाया जाता है और उसी के ऊपर दरवाजे टिंगाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट शेयर कर दो। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखना।